प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके वंश को आशीष देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो परमेश्वर जब आपकी शादी होगी तब परमेश्वर आपके संतान को भी आशीषित करेंगे। आपके अगर नाती-पोते हैं तो परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे। आपकी पीढ़ी से दर पीढ़ी तक ले परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। क्यों आशीषित करेंगे? क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके वंश को करेंगे, आपके नाती-पोतों को करेंगे और आपके पीढ़ी से दर पीढ़ी तक ले आशीषित करेंगे। और आपको आशीषित तो करेंगे ही, लेकिन आपको लंबी उम्र भी देंगे, लंबी आयु भी देंगे आपको। क्यों? क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 40 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। आमीन। मूसा कहते हैं इजराइलियों से कि जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिए हैं उस आज्ञाओं को तुम मानना और परमेश्वर की विधियों पर चलना। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा तुझे दिए हैं इसलिए मानना कि तेरा और तेरे वंश का भी भला हो। परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए तुम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना कि तेरा तो भला होगा ही, लेकिन तेरे साथ-साथ तेरे वंश का भी भला होगा। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। परमेश्वर जिस देश को आपको देते हैं उस देश में आपको परमेश्वर कहते हैं कि उस देश में तू रहेगा और परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे, आपको बहुत लंबी आयु देंगे आपको परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तो उस देश में बसा रहेगा। परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे, आपको तो देंगे ही, लेकिन आपके संतान को भी देंगे, आपके नाती-पोतों को भी देंगे, आपकी पीढ़ी से दर पीढ़ी तक ले सबको परमेश्वर देंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तू इन आज्ञाओं को मानेगा तब परमेश्वर तेरे वंश को आशीषित करेंगे और तेरे पीढ़ी से पीढ़ी तक ले आशीषित करेंगे। और परमेश्वर कहते हैं तेरे वंश का भी भला होगा, तेरा तो भला होगा ही, तेरे वंश का भी भला होगा। परमेश्वर आज आपको यही बात बताते हैं, आपसे भी यही प्रॉमिस करते हैं, आपसे भी यही वादा करते हैं परमेश्वर कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर की विधियों को मानेगा, परमेश्वर आपको तो आशीषित करेंगे, आपके वंश को भी करेंगे, आपके नाते-पोतों को भी करेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि तू उस देश में बसा रहेगा और परमेश्वर जिस देश को आपको दे रहे हैं उस देश में आप बसे रहेंगे। और आप मानो कि आपको लंबी आयु देंगे, आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेंगे और आपको आशीषित करेंगे परमेश्वर। क्योंकि ये सब कब होगा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की विधियों को मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पुराने नियम में तो बहुत सारी आज्ञाएँ थी, 10 आज्ञाएँ थी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की बस एक ही आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पूरा ये पुस्तक में, पूरा ये बाइबल में, नए नियम में परमेश्वर की एक ही आज्ञा है
कि आप जब इस आज्ञाओं को मानेंगे तो मानो कि आप सारी आज्ञाओं को आप मान लिए हैं। परमेश्वर की यही आज्ञा है। जब आप इस आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हर एक आज्ञा के साथ प्रॉमिस है परमेश्वर की। अपने प्रॉमिस को, अपनी आज्ञाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस यही है कि जब तू इन विधियों को मानेगा तो मैं तेरे वंश को और तुझे आशीषित करूँगा और तेरे वंश को आशीषित करूँगा और तू उस देश में बसा रहेगा। परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे, आपके वंश को देंगे, आपकी पीढ़ी से दर पीढ़ी तक सबको परमेश्वर आशीषित करेंगे। बस परमेश्वर कि आप वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करेगा और आपके जो वंश हैं, परमेश्वर अगर आप इस समय दुःख परेशानी में, विपरीत समय में हैं, तो आप परमेश्वर के पीछे चलते, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर आपका वो ढाल है। परमेश्वर आपको हर दुःख, हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुष्ट से परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा। कोई भी दुष्ट, कोई भी विरोधी, कोई भी बीमारी आपकी हानि नहीं करने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहता है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी सुबह दिखाई प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने प्रभु अ, पिछले महीना प्रभु सुरक्षित संभाल के अपने लोगों को प्रभु रखे, उनकी जीवन में बड़े-बड़े काम किए मेरे प्यारे प्रभु। ये नए महीना दिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ये नए महीने में प्रभु जो काम रुका हुआ प्रभु इस महीने पूरा होने पाए प्रभु। प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं, इस पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ जुड़े प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु। रुका हुआ काम है प्रभु इस महीने बनने जा रहा है प्रभु, आपके जीवन में प्रभु करने जा रहे हैं जो को रुका हुआ काम नहीं हो पाया पिछले महीने में। परमेश्वर ये नए महीने में आपके जीवन में पूरा करेंगे और रुकावटें और बाधा सब दूर हो जाएगी। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु आपके बेटे बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सबको प्रभु आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट को मांगती प्रभु। अब हम सबके संग संग में चले प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर दुष्ट की इच्छा से प्रभु बचा के रखें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हुए आप कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं सुंदर से सुबह में प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जो आपकी विधियों और आपकी आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर आप जो अपने लोगों से प्रभु वादा करते हैं प्रभु, आप अपने वादा को प्रभु उनके जीवन में पूरा करेंगे। कि वो वादा क्या है? कि परमेश्वर को वादा वही है कि अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने परमेश्वर से प्रेम रख। यही आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम रख, मनुष्य से प्रेम रख। तो मानो कि ये नए नियम में आप सारी आज्ञाओं को मानते हैं। पुराने नियम में तो बहुत सारी आज्ञाएं थी, 10 आज्ञा से भी जाती थी, लेकिन ये नए नियम में परमेश्वर की एक ही आज्ञा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे सुनाता हूँ कि इसलिए कि तेरे वंश तेरे पीछे, तेरे वंश का भी भला हो। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा तो भला होगा ही, लेकिन तेरे वंश का भी भला होगा। और जिस देश में तू बसा है उस देश में परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपको तो लंबी आयु देंगे, आपके वंश को भी लंबी आयु देंगे। आपकी पीढ़ी से पीढ़ी दर तक परमेश्वर बढ़ाएंगे और उनको लंबी आयु देंगे परमेश्वर, क्योंकि
जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके वंश को आशीषित करेंगे, आपके नाती-पोतों को आशीषित करेंगे, आपके पीढ़ी से पीढ़ी दर तक परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आप लोगों को लंबी आयु देने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आशीषित करने जा रहे हैं और भला चंगा स्वस्थ रखने जा रहे हैं परमेश्वर आपको। जीवन में जो आशीष से हैं, वो आशीष से पूरा होगी जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की विधियों पर चलेंगे। तो परमेश्वर जो आपसे वादा करते हैं, वो आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, मैं उनसे इसी समय प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, जो भी बीमारी है, क्योंकि प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में दुख, परेशानी, बीमारी, ऐसे समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लीवर का प्रॉब्लम, हाथों के सूजन, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साठिया की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों को, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल कर बीमारियाँ। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी निकल यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं है कि शरीर को छोड़ दे। छोटे बच्चे को सर्दी, जुकाम, निमोनिया की दिक्कत यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। दुर्बलता, कमजोरी, सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने ए, अपने वचन के द्वारा इनको चंगा कर दिया। सारी बीमारियों से, प्रभु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके रोगों को सह लिया, आपके दुखों को उठा लिया है। आपकी शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि प्रभु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे मैं बरसाया करूँगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूँगा और तू वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु अपने लोग प्रभु काम पर ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और उन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। आप आशीष का मूल होंगे, परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल होंगे। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, प्रभु आप संतान की आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इस वचन को आप हमेशा अपने हृदय में बसाए रहें कि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु गर्भ का प्रतिफल प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया। इस वचन को हमेशा आप बोलते रहें। ये वचन देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही जल्दी परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल अपने बेटे को दे दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपका प्रेम, आपका शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप प्रभु आपके लोगों के घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में आपकी आशीष आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु अपने लोगों प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करें प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति आपके लोगों के घर में आए प्रभु।
जो लोग लगता है कमी घटी होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आपने उनकी कमी घटी को दूर कर दिया प्रभु। क्योंकि प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके लिए सारी ज़रूरतों को सारे प्रबंध कर दिया प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। कुछ भी घटे परमेश्वर आपको होने नहीं देंगे। आपके लिए समय समय पर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। है क्योंकि जिससे चरवाहा अपने भेड़ों के लिए समय समय पर उसके लिए उपाय इंतजाम करता है, वैसे परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम सब कुछ प्रबंध करेगी। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप इस वचन को हमेशा बोलते रहेंगे, तब कुछ ही दिन में आपके जो कमी घटी सोकर गुजर है सब दूर हो जाएगी। और जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, परमेश्वर आपको उस चीज़ के लिए आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। आपको थोड़ा-सा महसूस नहीं हो पाएगा कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी घटी है। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान समझते भरे प्रभु, जो बच्चे वीक हो बच्चे प्रभु स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ प्रभु। ये नए महीने प्रभु जितने लोग प्रवेश करने पाए प्रभु, जो भी काम रुका है प्रभु, नए महीने बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु। बड़े बड़े आशीषें हैं प्रभु, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।